जी, मेरा नाम बसंत चतुर्वेदी है। मैं ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ और एनी रेलवे मजदूर यूनियन का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। जो अभी राज्य सरकार ने एस्मा लागू किया है और जिसके अंतर्गत मज़दूरों को अपनी आवाज़ को उठाने का भी अधिकार उन्होंने छीन लिया है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और खुला विरोध करते हैं। और उनके समर्थन में यही नहीं, उन्होंने केवल राज्यों में ही इसको लागू नहीं किया बल्कि केंद्र में भी लागू करने का यह प्रयास कर रहे हैं और श्रम कानूनों में संशोधन करके मजदूरों के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। जिन चीज़ों को हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से लड़ करके एक लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों ने डीए के लिए, आपको देखिए 5 लोगों के नाम लिखे हैं, केवल 5 रुपये डीए के लिए संघर्ष हुआ था, 5 लोग जान से मार दिए गए थे। इन सारी चीज़ों के लिए एक लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया। HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल जिसमें प्रोविज़न है कि कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक ड्यूटी न लिया जाए। शिकागो के शहीदों जो 1886 का आंदोलन शुरू हुआ था, उस 1886 के आंदोलन में मुख्य मुद्दा यही था कि 8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम और 8 घंटे मनोरंजन के लिए हमको जो है ये उसी अधिकार के तहत ही शिकागो में गोली से जो है वो मजदूरों को मार दिया गया था। और वो आंदोलन मजदूरों की क्रांति का पहला आंदोलन शुरू हुआ था शिकागो शहर में अमेरिका के। और आज इतने वर्षों के बाद, देश की आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, आप पुनः हमको 12 घंटे की ड्यूटी कराने के लिए, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं और उस तरह के HOER में परिवर्तन कर रहे हैं। ये बिल्कुल मजदूरों के साथ न्याय संगत नहीं है। और जिस तरह से श्रम कानूनों में अभी संशोधन किया गया, हम खुला विरोध करते हैं प्राइवेटाइजेशन का। आज देख लीजिए कि इस देश में इस कोरोना महामारी में सारे सरकारी कर्मचारी ही मैदान में डटे हुए हैं। ये सारी आपकी मीडिया के माध्यम से ये हर जगह पूरे विश्व में इस बात की जानकारी है और पूरे भारतवर्ष का बच्चा जान गया है कि आज इस महामारी में रेलवे के कर्मचारी देख लीजिए आप, आज एक कोरोना योद्धाओं से के अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए हैं। 30 से 35 लाख टन खाद्यान्न और आवश्यक सामग्रियों को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा चुके हैं। नहीं तो अभी तो आधी आबादी तो भूख से मर गई होती। आप देख लीजिए, जब सारे व्यवस्थाओं ने हाथ खड़े कर दिए तो श्रमिक एक्सप्रेस चलाने का काम, स्पेशल ट्रेनें चलाने का काम रेलवे कर रही है। वो क्या उनके जीवन को खतरा नहीं है? हमारे 30 लोग सेंट्रल रेलवे में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 30 रेलवे कर्मचारी, हमारे कई रेलवे कर्मचारी काल के ग्रास में चले गए हैं। तो अपने जीवन को दांव पर लगा करके, अपने परिवार और अपने जीवन को दांव पर लगा करके जो कोरोना की महामारी से संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का अन्याय किया जाना कि उनका डीए बंद किया जाना, श्रम कानूनों में संशोधन करके इस कोरोना को बहाना बना करके या इसके आड़ में लेकर के आप तमाम हमारे ऊपर जो है वो जो है कानून, श्रम विरोधी कानून लाते चले जा रहे हैं, जिसका हम लोग खुला पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के महामंत्री ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 20 तारीख को हमारे साथ किया था और उस कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा जी ने, और उसमें बहुत स्पष्ट उन्होंने 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक विरोध सप्ताह मनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में सारे केंद्रीय कर्मचारियों को ARF के आह्वान के या उसके बैनर तले हम सभी लोग इसका विरोध करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचाते हुए हम लोग जो भी कर सकते हैं, हमारा डीजल शेड है, वर्कशॉप है, डिवीज़न है, हम लोग जो है ब्लैक स्ट्रिप बांध करके, काली पट्टियाँ बांध करके और नारे लगा करके हम जहाँ जैसा भी हो सकता है हम ब्रांच लेवल से लेकर के और मंडल और केंद्र लेवल तक इसका विरोध करेंगे। ये हमारे साथ अन्याय है। अगर सरकार को कोई परिवर्तन करना है तो पहले श्रमिकों को बिठा ले, उनके साथ बात कर ले। जो हमारा द्विपक्षीय समझौता है उनके साथ में, JCM इसीलिए बना हुआ, जिसके कन्वीनर हमारे, जिसके सेक्रेटरी हमारे श्री गोपाल मिश्रा जी हैं NJCA के, वो उनके साथ हमारे महामंत्री के साथ बैठ करके NJCA को बुला करके उनकी मीटिंग बुला करके और DOPT के सेक्रेटरी को, वो जो है स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी हैं उनको बुला करके बातचीत किया जाना चाहिए और तब उसके बाद कोई चीज़ लागू किया जाना चाहिए। इस तरह का तुगलकी आदेश लोकतंत्र के लिए बिल्कुल उचित नहीं है और यह लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है।